Good morning, Suprabhat, class 8. Dear student, today we are going to start chapter 5. प्रयाग नगरस्य नगरम प्रयाग नगरम। पहले भी आप लोगों को जानकारी दी जा चुकी है प्रयाग नगर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर पैराग्राफ 3 एंड 4 पैराग्राफ के आपको ट्रांसलेट इनटू संस्कृत इनटू हिंदी आप लोगों को समझाए जाएंगे, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा किस टाइप के सेंटेंस यूज़ किए गए हैं। और प्रयाग नगर में जो प्लेस आज इलाहाबाद को चेंज करके प्रयाग नगर जो इस उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, उस प्रयाग नगर के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। पहले भी आप लोगों को जानकारी प्रयाग नगर के बारे में दी जा चुकी है। तो डियर स्टूडेंट, सेंटेंस पैराग्राफ नंबर 3 देखेंगे। प्रयाग नगरस्य न केवलं धार्मिक दृष्ट्या अपितु अन्यानि दृष्ट्यापि महत्वं वर्तते। प्रयाग नगर न केवल धार्मिक मीन्स रिलीजन से रिलेटेड है, बल्कि अपितुमिस भी अन्य दृष्टियापि और भी देखने में महत्वपूर्ण है, और भी चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं। विविधा शिक्षा संस्था अत्रैव वर्तन्ते। विविधा मीन्स अनेक प्रकार के शिक्षा संस्थान, अत्रैव मीन्स यहाँ हैं। ठीक है, अनेक प्रकार के शिक्षा संस्थान अत्रैव मीन्स यहाँ कहाँ, प्रयाग नगर में स्थित हैं। अत्रैव उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। ठीक है, अत्रैव मीन्स यहाँ हाई कोर्ट और राजते हाई कोर्ट स्थित है। शिक्षा विभागस्य कार्यालय अन्योपि राजनिकीय कार्यालय मुद्राणां महाविद्यालय अपि अत्रैव सुशोभित। यहाँ शिक्षा विभाग कार्यालय, एजुकेशंस कार्यालय और राजकीय केंद्र सरकार के द्वारा सेंट्रल कार्यालय, सेंट्रल के कुछ कार्यालय, मुद्रण कार्यालय, पैसे रुपए का कार्यालय भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अस्मिन् अवसरे नगरे अस्मिन्नेव नगरे इस नगर में मदन मोहन मालवीय जन्म गृहीतवान। ठीक है, इस नगर में महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था। ठीक है, महामना मोहन मालवीय जी का जन्म हुआ था। पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी च अत्रैव जाता। पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म और इंदिरा गांधी जी का जन्म भी यहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयाग में, यानी इलाहाबाद में। इत्यर्थ धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक मीन्स पॉलिटिक्स दृष्ट्वा च इदानीं नगरम अति प्रसिद्ध अस्ति। ठीक है, इत्यर्थ धार्मिक, सांस्कृतिक, कल्चरल और पॉलिटिक्स के देखने में यह नगर बहुत ही अति प्रसिद्ध मीन्स बहुत ही फेमस है। ठीक है, त्वयापि ग्रीष्म अवकाशे अन्य नगरस्य दर्शनम अवश्यम करणीयम इति मम इच्छा अस्ति। ठीक है, कह रहा है कि त्वया आप सभी का भी गर्मियों की छुट्टी में इस नगर को दर्शन करने के लिए, देखने के लिए अवश्य आएँ।
ऐसी हमारी भी इच्छा है। तत् शुभचिंतक देवदत्तः। यह शुभचिंतक कौन है? मन इस लेटर को लिखने वाले कौन है? शुभचिंतक, आपका शुभचिंतक तवमिस, आपका शुभचिंतकमिस, शुभचिंतक देवदत्त हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये देवदत्त ने अपने मित्र को लेटर लिखा है और कहा है कि प्रयागनगर किस प्रकार से है और उसकी जानकारी आपको संस्कृत में और आप लोगों को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाया। कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब इसमें देखेंगे दिया हुआ है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया मैं आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्रिया किसी भी कार्य का होना पाया जाता है, उसमें क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया आना जाना खाना पीना। तो अब क्रिया जैसे खाना हो गया तो खाना का संस्कृत होता है खादति। खादति, खादति संस्कृत हो गया। जैसे लिखना, लिखता हूँ, तो लिखता की संस्कृत हो गया लिखामी। लिखता की संस्कृत हो गया लिखामी। अब इसमें धातु यदि देखेंगे तो उसका धातु हो जाएगा लिख धातु। तो ये धातु समझाया गया है और उसके मीनिंग बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। अब इसमें जो चैप्टर दीर्घ स्वर से रिलेटेड ये चैप्टर है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को यहाँ दी गई है। इसमें देखेंगे दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है। ह्रस्व या दीर्घ अ आ ई री के बाद समान स्वर आने पर दोनों के साथ दीर्घ स्वर हो जाता है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में यदि समझेंगे तो आपको मैं बता दूं कि बिना किसी स्वर के सहायता से जो वर्ण प्रोनाउंसिएशन किए जाते हैं, उच्चारण किए जाते हैं, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, जो वर्ण बिना किसी वर्ण के सहायता से उच्चारण किए जाते हों उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उसमें जैसे अ प्लस अ इक्वल टू आ, ठीक है, ई प्लस ई आप लोगों को ये संधि